नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है ओम शांति ओम की शांति दीपिका पादुकोणे की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। बहुत शांति हो गई आपको ना, आपने सबको लूट लिया ना। बहुत, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने लूट लिया लोगों को बहुत बहुत। आपको उम्मीद थी इतना सब कुछ होगा? जी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा हिट होगा और कि मुझे इतना बड़ा लॉन्च मिलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। देखना, ये एक अजीब चीज है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छी एक्टिंग करती हैं, सुंदर भी हैं कि 21 साल की लड़की 42 साल के हीरो के साथ एक्टिंग करने आई और सक्सेसफुल हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, क्या हुआ? मैं शायद लकी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना बड़ा लॉन्च मिलेगा, कि मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा। और जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ये पता था कि मैं मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगी। लेकिन 2 साल मॉडलिंग के बाद जब फारा ने मुझे ओम शांति ओम के लिए बुलाया, ऑब्वियसली मैं आई कुडंट हैव सेड नो टू दैट। वैसे शाहरुख की फिल्म में ये होता है कि डोमिनेट करते हैं, इस फिल्म में भी उन्होंने डोमिनेट किया और थोड़ा पछता रहे होंगे कि आप भी उतनी फेमस होगी, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपिका की वजह से ज्यादा सक्सेसफुल। बिल्कुल नहीं, आई थिंक वो खुद इतने बड़े स्टार हैं कि आई डोंट थिंक ही हैज टू पुट मी डाउन। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा ही काफी एनकरेज किया है और सपोर्ट किया है, शायद इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि जब ओम शांति ओम की जब बात होती है, उसमें शांति का नाम जुड़ा हुआ है ना, इसलिए दीपिका का नाम भी जुड़ा हुआ है कि दीपिका भी उतनी सक्सेसफुल है जितनी शाहरुख खान है, तो उनको थोड़ी परेशानी तो होगी। आगे नहीं लगेंगे, आगे तो नहीं लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है आगे दोबारा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, मैं तो करना चाहती हूँ। एक बात बताइए, आप सक्सेसफुल हो गई, 21 साल की लड़की हम उम्र के लोगों के साथ कब एक्टिंग करेगी? कुछ ऑफर्स हैं, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो फाइनलाइज होते हैं मैं आपको बताऊंगी। रणवीर वगैरह के साथ कुछ बात नहीं चल रही? कुछ अभी पाइपलाइन में है। तो एक बात बताइए, इस फिल्म के अंदर जब आपको रोल दिया गया था तो आपने उसको स्क्रिप्ट पढ़ा होगा? पहले पढ़ा था ना आपको? 1-2 बार। तो फिल्म देखने के बाद मेरे को 3 घंटे की फिल्म है, बड़ी लंबी फिल्म है, उसके अंदर शाहरुख खान एज यूजुअल डांस ये सब करते हुए जो उनका तरीका है काम करने का, पर आपके बारे में देखा कि आपको डायलॉग बोलने का मौका कम दिया क्योंकि आपकी ब्यूटी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस था। हाँ शायद, लेकिन वो कैरेक्टर का जिस तरह से उसको स्केच किया था, शी इज मोस्टली शी इज अनटचेबल और वो ज्यादा बोलती नहीं है, घोस्ट की तरह। और सेकेंड हाफ में वो घोस्ट बन के आती है, तो देयर वाज नॉट टू मच स्कोप कि वो ज्यादा डायलॉग्स बोल सके। शुरू में बोलने में परेशानी ही होगी आपके डायलॉग बोलने में? थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है। ऑब्वियसली मुझे अभी सीखना पड़ेगा, हाउ डायलॉग डिलीवरी इज डन या प्रोनाउंसिएशन और ये सब, तो आई थिंक विद एक्सपीरियंस वो भी आ जाएगा। तो घर में कई बार छपा की नहीं, आप तैयार नहीं थी इसलिए डबिंग कराने वाले थे किसी और से, चले शुरू में फिर आप बोलने लगी, सडनली गूंगी गुड़िया बोलनी शुरू कर दिया। नहीं, फारा को हमेशा मालूम था कि मैं हिंदी बोल सकती हूँ और अगर मुझे डायलॉग्स पहले दिया गया था तो मैं कर सकती थी, फारा को वो पता था। तो मुझे 6 महीने पहले ही डायलॉग्स दिए गए थे, तो मैंने प्रैक्टिस की। तो इसको आप ये तो मान रहे हैं ना कि आपको जब जो कैरेक्टर दिया गया फिल्म के अंदर, उसके अंदर वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि ज्यादा डायलॉग बोलें आप? नहीं, रिस्क की बात नहीं है। जेन्युइनली द कैरेक्टर डज नॉट नीड टू मेनी डायलॉग्स, और स्पेशली बिकॉज सेकेंड हाफ में हाफ द टाइम शी इज ईदर अ भूत एंड देन 2 कैरेक्टर्स हैं, सो देयर इज नॉट टू मच स्कोप फॉर दैट। नहीं, मैं ये कह रहा कि आपको कैरेक्टर जब दिया गया ना, उसमें ये सोच के आपको लगता होगा क्योंकि आप फिट बैठती हैं उस कैरेक्टर में, 70s की उसमें दिखाना था उनको, दोनों रोल आपको करने थे, तो उस तरह की फिगर चाहिए थी, उस तरह का रंग रूप चाहिए था, तो आप फिट बैठती थी उसके अंदर। फिल्म के अंदर आपका रोल भी शाहरुख खान के मुकाबले में कम होगा, क्योंकि जहाँ शाहरुख होंगे वो किंग हैं, तो बाकी छोटे मोटे लोग तो आते रहते हैं। तो उसमें आपका जब रोल रखा गया दीपिका का, थोड़ा कम रोल रखा गया, आधा घंटा 35-40 मिनट का टोटल होगा थे 2.5 घंटे के अंदर, उसमें डायलॉग भी कम है। छोटा रोल करके छोटे डायलॉग दिखा के और एक बार भूत और एक बार रियल दिखा करके सक्सेसफुल बना दिया। So I give her the credit for that. After giving me so little in the film, also if people and the audiences think that I have stood out in the film, तो मैं क्रेडिट फारा को देती हूँ। मतलब छोटा रोल भी सक्सेसफुल हो गया आपको, तो आपके कैरेक्टर को ठीक तरह से वो डायरेक्शन दे पाई और आपका बेस्ट शी कुड गेट आउट ऑफ मी।
तो आपका दिल करता था कि ज्यादा बोलूंगा चुलबुली जैसे आपकी नो इस तरह की क्योंकि मैं पर्सनालिटी है मॉडलिंग की नहीं, आपने? क्योंकि मैं फारा को बिल्कुल ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता था कि वो शी वोंट मेक मी डू एनीथिंग रॉन्ग और वो जो भी कर रही है मेरे लिए सही है एंड सेम विद शाहरुख। इतने बड़े पर्दे पर इतना छोटा सा रोल, छोटी सी गुड़िया। मेरे ख्याल से इट वाज नॉट अ छोटा रोल। आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बिगर लॉन्च। जिस तरह की फिल्म बनी है उसके अंदर दीपिका को लोग सुनना भी ज्यादा चाहते थे इन माय नेक्स्ट फिल्म फॉर श्योर। क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया आपको, पर पूरी तरह आपका रोल आपका वापस नहीं आने दिया उतना बोलने के अंदर जब कर सकती थी। आप उससे थोड़ी परेशान तो होंगी ना? बिल्कुल नहीं। तो आप बोलना नहीं चाहती थी? बिल्कुल नहीं। आप ऐसे खुशी थी उसी रोल में? मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ साथ दूसरी फिल्में भी रिलीज हुई, सावरियां हुई, उसमें भी काफी लोग थे। तो शाहरुख खान का एक जगह स्टेटमेंट आया कि वो नाराज क्यों हो रहे हमारे से, हमने फिल्म बनाई लोगों को हंसाने के लिए, उन्होंने रुलाने के लिए बुलाई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप सहमत है इस बात से? वेरी ऑनेस्टली हम अपने ही प्रोजेक्ट में इतना बिजी थे और प्रमोशन में और शूटिंग के वक्त, सो to us it really doesn't matter कि you know which film has released at the same time. We were working hard on our project. हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम लोग चाहते थे कि that our film does well and it becomes a hit. So ये उनका कहना है कि आपकी फिल्म जी थी हंसी मजाक की थी, लोगों को हंसाने के लिए थी। I think as दूसरी directors, वाली जो सावरियां थी रुलाने के लिए थी। I think as directors they are very different directors. So obviously जिस तरह के अच्छी फिल्में बनाते हैं, हंसी मजाक की बनाते हैं, लाइफ में आपको शायद ऑफर करें कभी तो आप भी करेंगे। तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं? आपकी फिल्म और उन फिल्म में ये फर्क? आपने देखी कि नहीं सावरियां? नहीं देखी? जी नहीं देखी, जान के नहीं देखी? देखूंगी अभी। मैं तो बिजी हूँ, देखूंगी। अब सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है इस फिल्म के अंदर? क्लाइमैक्स में जब मैं मरती हूँ वो काफी मुश्किल था क्योंकि रियल फायर था सराउंडिंग में, तो काफी मुश्किल था। रियल फायर में आपको भगा के ले गए लोग उसमें उठा के? प्रैक्टिस की थी कि नहीं पहले? कैसे होगा, क्या होगा? हमारे स्टंट मास्टर्स जो थे दे वर क्वाइट वेरी प्रोफेशनल, तो उस इन टर्म्स ऑफ दैट मैं काफी सेफ थी, लेकिन मैं पहली बार आग के बीच में खड़ी हुई थी तो आई वाज क्वाइट नर्वस। तो उसको वही है कि सीन आपको बाकी फिल्म के दौरान आपको क्या क्या लगा कि ये डर लगा कि नहीं मैं कोलैप्स कर जाऊंगी, कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा पहली बार फिल्म जैसे मॉडलिंग तो आपने रैंप पे तो काफी वॉक किया, पर इस तरह का वॉकिंग जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है ना। हाँ, ये बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं ज्यादा नर्वस नहीं थी क्योंकि फारा और शाहरुख थे और जब भी मैं नर्वस होती थी तो शाहरुख मेरे साथ बैठ के लाइंस रिहर्स करते थे, हम लोग सीन्स रिहर्स करते थे, तो और फारा भी थी। और फारा इज वेरी ओपन टू आइडियाज एंड सजेशंस, तो अगर कुछ प्रॉब्लम था तो वो शी वॉज ओपन टू चेंजिंग इट ऑल्सो। हाँ, वो तो फारा और शाहरुख में बड़ा फर्क है। शाहरुख तो किसी की बात मानते ही ना, फारा जैसे मेरे बात मानते हैं। सक्सेसफुल होना था इसलिए वो मान गया आपको कि फारा तो सब बड़ी प्रोफेशनल, सबकी बात सुनती है, कोई एरोगेंस नहीं है उसके अंदर, इसलिए आप थोड़ा उसने आप में से भी बेस्ट निकाल लिया। जी हाँ। और आपको क्या नर्वस आती थी, क्या देखा आपने? मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं ओम शांति ओम की दीपिका से। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि आप 21 साल की दीपिका 42 साल के शाहरुख खान के साथ एक्टिंग की आपने, आपको बहुत सारी परेशानियां हुई थी, ये भी परेशानी हुई कि एडजस्ट कैसे करें मेंटल फ्रेमवर्क। फिजिकली तो वो 16 साल के हैं पर तो कई बार मेंटली हो जाता है ना। नहीं, मेरे ख्याल से शाहरुख खुद बहुत कंफर्टेबल थे। इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। पहले बच्चों की तरह आपको सिखाते होंगे डबल रोल होगा उनका, स्टेज एक आउट ऑफ द स्टेज एक ऑन द स्टेज, इजंट इट? बट ऑन द स्टेज ऑफ स्टेज बोथ वेज वो जवान ही है। बट वो खुद इतना कंफर्टेबल थे कि मुझे ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। पर आपको लगा कि आपका जो शिफ्ट है फ्रॉम मॉडलिंग टू फिल्म, आपको क्या फर्क लगा? क्या आपको झगड़ा करना पड़ा? किस तरह का मेंटल फ्रेमवर्क आपको चेंज करना? वहां तो आप एक तो वॉक करना है, लोग ताली बजा देते हैं और आप खड़ी हो जाती हैं, ऐसी फोटो की टाइटल दी। यहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है। एक्चुअली मॉडलिंग भी आसान नहीं है, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो मुझे हमेशा ये पता था कि मैं मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्टर बनूंगी। और मैं 2 साल से मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन जब फारा ने मुझे ओम शांति ओम का ऑफर बताया तो मैं बहुत खुश हो गई। और दैट टाइम आई जॉइन अनुपम खेर's एक्टिंग क्लास, एक्टर प्रिपेयर्स 3 महीने के लिए। तो
वहाँ से आई गॉट अ लिटिल एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। और ये ऑफर होने के बाद आपने ज्वाइन किया? जी हाँ, जी हाँ, तो ट्रेनिंग लेने के लिए? जी हाँ। तो 3 महीने के लिए मैं वहाँ थी और वहाँ से आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी। पर एक बात मेरे को लगता है कि कर्नाटका में ना, एक तो मिस वर्ल्ड बन गई या मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बन गई, और वो भी पहले मॉडलिंग थोड़ी बहुत की। तो आप क्या कर्नाटका से आई हैं, कर्नाटका की नेक्स्ट ऐश आप ही बनने वाली है क्या? ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या फिल्म में भी आपने एक्टिंग की। जी हाँ, थैंक यू। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं और क्या कह सकती हूँ। फिल्मों में भी आप ऐसे ही सब करेंगी ना? मैं कोशिश करूंगी कि मैं अलग चीजें करूं और एज एन एक्टर आई वुड वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। तो आप तो जो मॉडर्न यूथ है आज के, उस तरह की एक्टिंग करेंगी। ऐश्वर्या थोड़ी नो, इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म के हिसाब से मुझे कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आई वुड लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। डिफरेंट कैसे? वेदर इट्स एक्टिंग हो या बॉडी लैंग्वेज हो या जिस तरीके के फिल्म्स मैं करती हूँ, आई वुड वांट टू बी ये डिफरेंट। बॉडी लैंग्वेज जब बात होती है, एक बॉडी लैंग्वेज बिपाशा बासु की है, एक बॉडी लैंग्वेज रानी मुखर्जी की है, एक बॉडी लैंग्वेज प्रीति जिंटा की है, एक बॉडी लैंग्वेज मल्लिका शेरावत की है। तो कौन सी बॉडी लैंग्वेज आपकी होने वाली है? फिल्म पे डिपेंड होगा। तो आप विश्वास करते हैं कि रिवील ज्यादा करना चाहिए एक्टिंग के लिए, कि यंग लोगों के लिए आजकल जो डिमांड हो गई, जितने यंग हैं उतने ज्यादा रिवील करते हैं अपने आप को, उतने ज्यादा डिस्क्लोज करते हैं, उतने ज्यादा बेयर करते हैं? अगर उस वक्त मैं कंफर्टेबल हूँ तो शायद, लेकिन मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। और जैसे मैंने कहा, अगर इफ द कैरेक्टर नीड्स इट तो मे बी आपको कोई उसमें बेयर करने में कोई परेशानी नहीं है? जी अगर कैरेक्टर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है उसके ऊपर? थोड़ा बहुत लिमिटेशंस होंगे, लेकिन वो तो सेंसर वाले भी नहीं अलाउ करेंगे ना इंडिया में। तो वही लिमिटेशन आपके हैं जो सेंसर वालों के, बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव हूँ, तो एज लॉन्ग एज मैं कंफर्टेबल हूँ आई विल डू ओनली दैट मच। तो आप मॉडलिंग में कैसे चली गई, ये बताइए जरा। कैसे आपको शौक कैसे चढ़ा मॉडलिंग का? कि फादर आपके अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, इंडिया का नाम ऊंचा किया उन्होंने। 2002 में जब मैं स्कूल में थी, तब मेरी एक दोस्त थी जिसकी मम्मी ने मेरे मम्मी से कहा कि शायद इसको मॉडलिंग करना चाहिए। तो तब माय मॉम टुक मी टू अ फोटोग्राफर एंड आई गॉट माय पोर्टफोलियो डन, और उसके बाद आई स्टार्टेड मॉडलिंग 2 साल के लिए, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आई डोंट थिंक पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ द मॉडलिंग वर्ल्ड, और मॉडल्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है थैंक्स टू द मीडिया। आपको लगता है कि फिल्म में आने के बाद आपकी लंबाई भी एक आपके लिए समस्या बन सकती है? इतनी लंबी एक्टिंग कोई है नहीं ना। और ऑल द न्यू बॉयज आर ऑल टॉल। नहीं, ऑल द न्यू। एक सुना है सलमान के साथ किसी फिल्म में आप काम करने वाली थी कन्नड़ा, वहाँ पर इसलिए छुट्टी होगी कि वो छोटे हैं और आप थोड़ी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? हुआ था कुछ ऐसा सलमान के साथ? हाँ, सलमान की कन्नड़ फिल्म कोई ऐसी साइन नहीं की थी होने वाली। ये सब अखबार वाले लिखते रहते हैं, गलत लिखते हैं। जब कुछ होगा मैं जरूर बताऊंगी। नहीं, ये हो चुका है, इसके बाद नहीं हुआ है। तो आप जो फिल्म में जो अभी आपने देखा होगा बॉलीवुड के अंदर देखते हैं, आपको लगता है कि पहले भी फिल्में देखती रही होंगी, आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? इंडियन फॉरेनर? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, जैसे फराह खान है, करण जौहर। फराह खान तो आपको हाँ, इसलिए जब मैं बोलती हूँ आपका तोहफा हिंदुस्तान को दिया ना, इसलिए फराह खान तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं आई आल्सो लाइक हर, आई लव हर। करण जौहर, आई वुड लव टू वर्क विद यश जी, आई वुड लव टू वर्क विद आदित्य चोपड़ा, आई वुड लव टू वर्क विद बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। एक ही ग्रुप है फिल्म में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अबाउट फराह खान, करण जौहर, शाहरुख खान, ये गैंग बना हुआ है। भंसाली जी हैं, अविनाश गोवारिकर, फरहान अख्तर। देयर आर वेरी गुड डायरेक्टर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैं सबके साथ सबसे अच्छा पुराना, इन नए को छोड़ो, पुराना तब कोई समस्या नहीं होगी आपको, क्योंकि नए तो सारे अच्छे हैं। पुराने तो ठीक है, क्योंकि आप थोड़ी फिल्म के बारे में पुराने डायरेक्टर्स को याद नहीं कर पाए। हाँ, पुराने एक्ट्रेस की बात करिए। चलो, कौन सी अच्छी है आपका? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित जी, अभी आप दोबारा आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी। वो क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि माय फादर वाज अ बिग फैन ऑफ माधुरी, एंड मेरे ख्याल से वो बहुत एलिगेंट है, क्लासी है, और
अच्छी है। और एक्टर? शाहरुख। शाहरुख, ओनली शाहरुख? ओनली शाहरुख। नहीं, ये तो आज की करें। नहीं, पहले से इससे पहले कोई इससे बढ़िया एक्टर हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में ना, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, दिलीप कुमार, राज कपूर, ये सब उसके नहीं, मेरे मुकाबले हिसाब कुछ से नहीं। शाहरुख तो सबसे बेस्ट है। तो बाकी सब घटिया थे इनके मुकाबले में, एक्टिंग में। नहीं, घटिया की बात नहीं है, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तो मैं सिर्फ शाहरुख को देखते आई हूँ। अच्छा, और किसी पुरानी फिल्म में देखी नहीं होंगी ना आपने? नहीं, इसलिए आपको तो लगता है कि यू प्रेफर कॉमेडी, यू प्रेफर रोमांटिक, यू प्रेफर ट्रेजेडी? आई वुड लव टू डू अ लॉट ऑफ रोमांटिक फिल्म्स। Like इसका कारण क्या है? आई डोंट नो, मैं ये समझती हूँ कि मैं शायद रोमांटिक हूँ इसलिए, बट आई लाइक वॉचिंग रोमांटिक फिल्म्स, सो आई वुड लाइक टू डू रोमांटिक फिल्म्स। But if you are given other kind of a romantic comedy, you will not. आई वुड डू, मैं जरूर करूंगी। हंसना आता है ना आपको? शायद कोशिश करना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ में हंसना और जब पड़ेगा ना उसके ऊपर आपको। कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन आई लाइक, मैं एक्शन करना चाहती हूँ, एक्शन फिल्म करना चाहती हूँ। परंतु आपको फादर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं अभी तक आया कि आपको पूरी सपोर्ट मिलती है आपको उसको? हमेशा उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, जब मैं मॉडल थी तभी, और आज जब मैं एक्टर बन गई हूँ तब अभी यू नो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, और आई थिंक विदाउट माय पेरेंट्स सपोर्ट मैं आज यहाँ नहीं होती। उनको आपको पूरी फ्रीडम दे रखी है फादर ने, जो मर्जी करिए आप उसके बाद। अभी अगर आपको मौका दोबारा अगर हीरो को बनने किसी का, तो प्रेफरेंस आपकी शाहरुख खान रहने वाली है ना? बिल्कुल 100%। बाकी को रिजेक्ट? 100%, नो नॉट रिजेक्ट, लेकिन प्रेफरेंस मैं शाहरुख को दूंगी। अगर कोई और मिलेगा, अगर शाहरुख नहीं करेंगे किसी और के पास, तब जाके आप एक्टिंग करेंगे? बिल्कुल। अदरवाइज शाहरुख के साथ आप, चाहे वो 50 साल के हो जाए, तब तक एक्टिंग उनके साथ ही करते रहेंगे। बिल्कुल। मेरे को लगता है आपको फिर एक बार सक्सेस मिलेगी। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।